Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. We are carrying our part 2 that is about structure of viruses. In the part 1 we discussed the basic structure of virus and also studied the structure of bacteriophage. In this part we will discuss the structure of HIV and retrovirus and also discuss the important short questions and MCQs of this topic. We have started the second chapter of Punjab textbook of first year, that is bacteria and virus. This is lecture number 11. So let's begin the lecture. And this is the last lecture of this chapter. Okay guys, we are going to start about the structure of HIV and retrovirus. HIV stands for ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम कहते हैं रिट्रोवायरस। ठीक है, रिट्रोवायरस एक ग्रुप का नेम है। HIV जो है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और इनकी बात करें तो ये एनिमल वायरस का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ग्रुप है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रिट्रोवायरस जो है उसके पास RNA होता है और कैप्सिड होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। इनके ऊपर जो हमने लास्ट पे कैरेक्टर्स देखे थे लास्ट लेक्चर में कि इन्वेलप्ड होते हैं और कुछ जो है वो नेकेड होते हैं। तो इन्वेलप्ड होते हैं और इन्वेलप्ड जो होता है वो लिपिड रिच होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। और इनके अगर हम इन्वेलप की बात करें तो उनके पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट कि इनके पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्राइक्स होती हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं कि वायरस को आइडेंटिफाई करें और उसको जो है वो टारगेट से बाइंड करने में हेल्प करें। फिर इनकी बात करते हैं इनकी फिजिकल अपीयरेंस की। तो ये स्फेरिकल होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो अबाउट 100 नैनोमीटर जो है वो डायमीटर में इनका साइज़ होता है। इनके अंदर एक बहुत स्पेसिफिक जो है वो डिस्टिंग्विश करैक्टर है जो कि इनको जो है स्पेसिफिक करता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू जो है वो कैरी ऑन होता है। उस एंजाइम का नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ASE ये शो करते हैं एंजाइम्स को। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम है। ये एंजाइम जो है ये कैटालिस्ट करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैरी ऑन करता है। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA चेंज होता है RNA में। तो जब ये रिवर्स होगा तो ये RNA को DNA के अंदर चेंज करेगा। ठीक है, इस तरह एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है वो चेंज होता है DNA में। तो ये रिवर्स हो गया। वैसे ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA में चेंज होता है, तो ये रिवर्स है। तो इसमें RNA से DNA में जो है वो चेंज होगा। इसके बाद बात करते हैं इस एंजाइम की। तो ये डबल स्ट्रैंडेड को जो है वो डबल हेलिक्स में जो है वो कंप्लीट कर देता है DNA के। ठीक है, DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये जो है डबल स्ट्रैंड्स को यूज़ करते हुए उसके जो है वो हेलिक्स जो है वो कंप्लीट कर देता है। ओरिजिन एंड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ओरिजिन और इफेक्ट्स में बात करें ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो ये जो है ये जंगल्स ऑफ अफ्रीका से जो है ये ओरिजिनेट हुए। इनका ओरिजिन जो है चिंपैंजी कंसीडर किया जाता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर या जंगल्स में जो चिंपैंजी रहते थे वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए। कुछ साइंटिस्ट ने जो है ये सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन्स थे वो किसी पर्पस के लिए रिसर्च करने के लिए ठीक है वो जंगल में गए और वहाँ से ये जो है ये वायरस उनकी बॉडी में एंटर हो गया। और वायरस एंटर हुआ मंकी बाइट्स के थ्रू या मंकी का जो है वो मीट इंजेस्ट करने से, उसका गोश्त खाने से, या उसका ब्रेन जो है वो च्यू करने से, या उसकी बाइट से। ठीक है, मंकी को अगर हम खाने में इस्तेमाल करें तो देन उसकी बॉडी के अंदर ये था, उससे जो है वो ह्यूमन्स में ये एंटर हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो है ये ओरिजिन कंसीडर किया जाता है कि ये मंकी से जो है या चिंपैंजी से जो है ये ह्यूमन्स में एंटर हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं जो कि इसको आइडेंटिफिकेशन में और अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। देन दिस इज़ द कैप्सिड, दिस इज़ द RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू जो है ये DNA में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ वायरल इन्वेलप दैट इज़ मेकअप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एंजाइम्स हैं।
ये इसका जो था वो स्ट्रक्चर था। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ को जो कि HIV की वजह से होती है। इट्स अबाउट एड्स, ठीक है। बहुत नेम इसका जो है सोसाइटी के अंदर इन है, पाकिस्तान में नहीं लेकिन फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेस्टर्न कल्चर में ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एड्स की डिसीज़। एड्स की बात करती हैं तो HIV जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। एड्स की अगर हम बात करें कि एड्स होता क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो जाता है और वो किसी भी इन्फेक्शन से, वायरल या बैक्टीरियल से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, यानी कि फ़ौरन से उसे जो है वो इफ़ेक्ट होता है, अटैक होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। हम जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हम सब ने कोविड में भी सर्वाइव किया, ठीक है। हमारे अंदर इम्यूनिटी थी, लेकिन जो एड्स पेशेंट होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ख़त्म होने के मुताबिक होती है कि जैसे ही थोड़ा सा भी कोई माइनर सा इन्फेक्शन हो तो उनकी जो है वो डेथ हो जाती है उनसे। इस डिसीज़ को फर्स्ट टाइम जो है 1981 में जो है वो रिपोर्ट किया गया और इनिशियली जो पेशेंट्स थे वो होमोसेक्सुअली फाउंड किए गए, ठीक है। जिन पेशेंट्स में था होमोसेक्सुअल्स में, जो नॉर्मली हम देखें तो हम बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, हम होमोसेक्सुअल नहीं है। होमोसेक्सुअल मीन जो मेल मेल से जो है वो ब्रीड करे या फीमेल फीमेल से आपस में इस तरह का फिजिकल रिलेशन रखे, तो ये होमोसेक्सुअल को शो करता है। बाद में देखा गया कि जो एड्स की डिज़ीज़ है वो होमोजीनस पेशेंट्स की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी वजह से भी हो सकती है जो कि ब्लड लेते हैं, ठीक है। किसी भी एड पेशेंट्स का जो है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, कहीं से भी उनका अगर ब्लड का कोई ड्रॉप जाए दूसरे की बॉडी के अंदर चला जाए, लाइक शेविंग करते हुए या कट लगते हुए बॉडी का ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो जाए, तो उससे भी जो है वो एड्स की डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है। 1991 में फर्स्ट टाइम जो है वो इसको रिपोर्ट किया गया था एंड 1984 में जो है वो रिपोर्ट किया गया कि एड्स जो है एक वायरस के थ्रू होते हैं, जिसको जो है जो एक डिज़ीज़ है जो कि वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है। 1886 में जो है वो इस वायरस को नेम दिया गया HIV का या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। फिर देखा गया कि जो हम ये डिज़ीज़ है या जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा हो स्पेसिफिक है, यानी कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में ही डिज़ीज़ काज करता है, ये सब के अंदर डिज़ीज़ काज नहीं करता। और ये मोंकीज़ के अंदर मल्टीप्लाई होता है लेकिन उनमें एड्स काज नहीं करेगा, वहाँ डिज़ीज़ नहीं करेगा। मोंकी से जैसे ही ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हुआ तो इसने डिज़ीज़ काज की, यानी कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, ह्यूमन्स की बॉडी पे कर रहा है और मोंकी पे नहीं कर रहा क्योंकि वो इसके होस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज और इससे रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट MCQ इज द साइज रेंज ऑफ वायरस इज अप्रोक्सीमेटली। तो वायरस का साइज़ हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि वायरस का जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर जो है वो रेंज करेगा। सेकेंड MCQs है वाई वर द वायरस कार्ड इन्फेक्शनस एजेंट रेदर दैन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को इन्फेक्शनस एजेंट क्यों कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बजाय? उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं कहा जाता बिकॉज दे लेक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं कहा जाता। नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनवेलप्ड एंड नेक्ड वायरस। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनमें लिपिड मेम्ब्रेन जो कि होस्ट सेल से डिराइव्ड होती है वो नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से जो है वो हम इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ MCQs की बात करें तो फोर्थ MCQs है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरियोफेज आर यूज टू। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियोफेज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियोफेज को जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए या एज अ कैरियर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज़ अबाउट कैरी डिजायर्ड जीन इनटू द बैक्टीरियल सेल। MCQs 5 है विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग टू द बैक्टीरियल वॉल। कौन सा जो पार्ट है वो बैक्टीरियल वॉल के लिए के साथ अटैच होने में हेल्प करता है? तो टेल फाइबर्स जो हैं जो एंड प्लेट के साथ अटैच हैं वो उसके लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन रिट्रोवायरस। उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसका फंक्शन क्या होता है रिट्रोवायरस में? उसकी अगर हम बात करें तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में जो है वो चेंज कर देता है। इस एंजाइम का जो है ये फंक्शन है।
नेक्स्ट आवर सेवंथ MCQs इज इफ़ अ साइंटिस्ट वांट टू ब्लॉक HIV रेप्लिकेशन, अगर कोई साइंटिस्ट चाहता है कि वो जो है वो HIV रेप्लिकेशन को स्टॉप करते, तो उसे जो है वो किस पार्ट को जो है वो टारगेट जो है वो रखना चाहिए, तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को जो है वो टारगेट रखना चाहिए। अगर वो उस पर जो है वो इफ़ेक्ट करता है तो इस मीन दैट कि HIV का जो रेट है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। Our 8 MCQs is which of the following components help HIV to identify and attach to its target cell। तो इसमें देखें हमने बहुत जो इस पॉइंट को क्रिटिकली डिस्कस किया था कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो हैं वो इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि वो टारगेट के साथ अटैच हों, ठीक है। एंड प्लेट्स और जो है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी बात HIV की आए या रिट्रोवायरस की आए, देन यू चूज़ दी ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, और अगर रैंडमली पूछें तो ऑब्वियसली टेल फाइबर्स। Our last MCQ is why is AIDS considered a fatal disease। जो एड्स है उसको इतनी जानलेवा डिजीज़ क्यों जो है वो बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि ये जो है ये इम्यून सिस्टम को जो है वो कमज़ोर कर देती है, और जब बंदा कमज़ोर होगा मतलब उसके अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है बीमारी से लड़ने की, तो वो कोई भी बीमारी हो वेदर वो इतनी डेंजरस हो या ना हो तो डेफिनेटली ही विल डाई। सो दैट्स वाई इट्स नोन एज फेटल डिजीज़। Now we will discuss the short question. The first short question is what are capsids and capsomere। कैप्सिड की अगर हम बात करें तो कैप्सिड प्रोटीन के जो है वो कोट होते हैं जो कि शेप देता है वायरस को, और कैप्सोमेयर की बात करें तो वो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जो जिनसे कैप्सिड जो है वो मिलके बनता है। फिर हम इनके थोड़े से कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इनका जो नंबर है और इनकी जो काइंड है वो वेरी करती है। जैसे एडिनो वायरस में बात करें तो उनके अंदर 250 कैप्सोमेयर होते हैं, ठीक है। और हर्प्स वायरस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो 162 कैप्सोमेर होते हैं। तो इनका नंबर स्पेसिफिक नहीं बल्कि वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हु इज़ द जनरल अपीयरेंस ऑफ वायरस। जनरल अपीयरेंस की जो है वो कैसी है, हाउ वो कैसे नज़र आते हैं नॉर्मली, तो उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। वो पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरस की बात करें तो वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ओकासाहेड्रल भी हो सकते हैं या वो हेलिकल भी हो सकते हैं, और कुछ हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। Our third MCQ is short question is what is the usage of bacteriophage in genetic engineering। genetic engineering में उसका क्या यूज़ है, उसका ये यूज़ है कि वो कैरियर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कैरियर में होते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको उसकी जो वायरस है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वायरस जो है उसको बैक्टीरिया के पास छोड़ देते हैं। वायरस जो है वो बैक्टीरिया के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, मिल जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रेप्लिकेट बैक्टीरिया होगा लेकिन जो उसमें DNA है वो ट्रांसजेनिक होगा, यानी कि वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरह वो रेप्लिकेट होते जाएंगे। और उसको ट्रांसजेनिक का मतलब ये जिसके अंदर किसी और का जो है वो जीनोम जो है वो प्रेजेंट होता है, और फिर हमें जो चाहिए हम वो हासिल जो है वो कर लेते हैं और वो डिसाइड प्रोटीन जो है वो मिल जाती है हमें। Our fourth MCQ is how does reverse transcription occur in retrovirus। retrovirus में reverse transcription कैसे occur होती है, तो ये एक specific enzyme के थ्रू होती है, that name is reverse transcriptase, ठीक है। वो इसको कैरी ऑन करता है, कैटलिस्ट करता है। वो क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड को रिवर्सली जो है वो डबल स्ट्रैंड्स में जो है वो चेंज कर देगा, और इस तरह जो है वो डबल हेलिक्स जो है वो उसमें चेंज हो जाएंगे। Our fifth MCQ is who is the agent causing AIDS discovered। how was the agent, जो एजेंट थे उन्होंने एड्स को कैसे डिस्कवर किया। 1994 में जो एजेंट जो था वो डिस्कवर्ड हुआ कि वो वायरस थे, और 1886 में जो है उस वायरस को HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो बोला गया। ये एक स्पेसिफिक वायरस है जो कि मोंकी के अंदर मल्टीप्लाई होता है लेकिन उनमें एड्स खास नहीं करता। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। हमारा चैप्टर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को लेक्चर वाइज जो है वो डिस्कस किया था, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।